गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिलजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोभनाथं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ विश्वानि देव सवितरुदयितानि परासो जगभद्रं तन्नयासो। हरि ओं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन विदितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीं मम्बत्वामनुसन्नतां भगवद्गीते भगवद्देशिनीं नारायणासमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। मनोन्मन्मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मकं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गोविंद मेरी ये प्रार्थना भूलूं न तुम्हारा और निष्काम होकर दिन रात गोविंद धाम। देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागू गोविंद दामोदर। प्यारे जरा तो मन में विचारो क्या साथ लाए क्या ले चलो। जावे यही साथ गोविंद दामोदर। के सखा हैं हरि जी हमारे माता रसबंधु प्यारे। भूलो न भाई दिन रात गोविंद दामोदर। हे नाथ अब तो ऐसी दया जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए। कुछ न पाया मेरे बना संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर। सुख के लिए लाखों दुख से ये दिन अभी तक ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। अपने को निष्ठा प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूँगा संसार का कछ रहे न जाए। वह योग्यता दो सत्कर्म करूं। अपने हृदय में सद्भाव और नर तना है साधन भव सिंधु। ऐसा समय फिर आए। हे प्रभु मुझे निरभिमानी बना दो। दारिद्र आनंदमय विज्ञानी बना। मैं हूँ तुम्हारी आशा लगा। करार बिंदेन पदार बिंद मुखार बटस्य पत्रस्य पुटे शयान। बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। त्वमादिदेवः
पुरुषा पुराण त्वमसि विश्वस्य परं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तम् वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्ते नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनस्तु नमः पुरस्तात् नमो तुते अनंत वीर्यामित विक्रमस्तं सर्वं सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् यच्चावहासार्थमत विहारशय्यासन भोजने एकोऽथवाप्यच्युततः तत्क्षामयेका महमप्रमेयं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण। भगवान सच्चिदानंद की बोलिए, श्री वेद भगवान की, श्री गीता माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सभा में उपस्थित सभी साधकगण, हमारे संस्कृत विद्यालय प्रिय छात्रगण, आप नित्य श्रवण कर रहे हैं नर से नारायण होने का विधान, साधनाएं। भगवान ने बड़ी महती अनुकंपा कृपा की है, जो हम सबको उन्होंने मानव शरीर प्रदान किया है। और मानव शरीर किस लिए प्रदान किया है? इसलिए प्रदान किया है कि संसार अविद्या से, माया से, जड़ता से अपना उद्धार करे। जब व्यक्ति संसार से, जड़ता से, माया से उपराम होकर परमात्मा की ओर अपना साधन भजन लगा करता है, तो समझो वो दुनिया के दुख से, अशांति से, तनाव से, जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाता है। वो सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान से, सत्संग से वो कृतकृत्य हो जाता, अपना उद्धार करता है, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। आपने कल श्रवण किया, भगवान का मेरे में आसक्त हो जाओ,
मेरे लिए कर्म करो, मेरा आश्रय ले लो, तो तुम मेरे को अच्छी तरह से जान लोगे कि परमात्मा क्या होता है, समग्र रूप से जान लोगे। निराकार है उसको भी जान लोगे और साकार है तो उसका भी दर्शन कर लोगे। समग्रम ज्ञात, समग्र रूप से परमात्मा को जान लोगे। वो निराकार भी है, साकार भी है, साकार निराकार भी है। जो उसके रूप हैं, जो परमात्मा का स्वरूप है, उसे तुम समग्र रूप से जान लोगे। लेकिन तभी जान लोगे जब 3 प्रकार की साधनाएं, गीता साधनात्मक वेदांत है। उपनिषदों में बताया आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा क्या है, और महाराज तो उपनिषद ज्ञानात्मक है, ज्ञान बताते हैं, और गीता साधनात्मक वेदांत है। गीता बताती वो आत्मा परमात्मा को जानने का, बोध करने के साधन क्या हैं, जिनसे वो जाना जाता है। समग्र रूपेण गीता साधनात्मक है, और कैसे हमें साधनाएं करना चाहिए, जैसे श्री भगवान राम ने की है। तो रामायण क्रियात्मक है, उपनिषद ज्ञानात्मक है, गीता साधनात्मक है, और रामायण क्रियात्मक है। तो भगवान क्रियात्मक शिक्षा दे रहे हैं। वो व्यक्ति हमको समग्र रूप से जान लेगा जो प्रेम मेरे से करे, आश्रय मेरा ले ले, कर्म भी मेरे लिए करे, तो समग्र रूप से जान लेगा। और इसका उल्टा कर दो कि लगाओ यानी लगाओ उसका प्रेम भोगों में हो जाए, और आश्रय धन संपत्ति जमीन जायदाद, जिसको लोग आजकल उसी के लिए पागल हो रहे हैं, ये सब अधोगति में जा रहे हैं। धन को उत्पन्न करना, संग्रह करना पाप नहीं है। धन को ही श्रेष्ठ मान को उसका आश्रय लेना भगवान को छोड़कर पाप है। तो जो संसार भोगों में आसक्त हो जाए, धन संपत्ति जमीन जायदाद इनका आश्रय ले ले, तो चाहे जितना वेद शास्त्र पढ़ा हो, विद्वान हो, धनवान हो, कुलवान हो, वो परमात्मा को नहीं जान सकता। भगवान ने सत्संग विधा बताई, समग्र रूप से जान लेता है। जानने की विधि बता दी भगवान ने। लेकिन जब सब कुछ समग्र रूप हो जाता है, सब कुछ जान लेता है और कृतकृत्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्तव्य होता, ज्ञात ज्ञातव्य होता, फिर लोक परलोक चारों प्रकार के, दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, फिर भी व्यक्ति साधना क्यों नहीं करता? मानव शरीर प्राप्त करके ये दुनियादारी के जो नाशवान चीज़ें, उनमें रात दिन क्यों लगा रहता? भगवान बोले ये साधना की बात, इस सत्संग की बात, मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् तत् सिद्धे यत्ताम सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्त्वतः। हजारों मनुष्य में कोई मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। मैं तो देखता हूँ समाज में कि समाज के लोग जानते ही नहीं ईश्वर होता क्या है, उसके भजन में सुख कितना आनंद आता है, ये लोग जानते ही नहीं। मेरे से बात चर्चा करते हैं, महाराज जी कहते तो भगवान कृपा, लेकिन भगवान कृपा वो नहीं होती। भगवान कृपा से हम आरोग्य हैं,
हमारे बाल बच्चे भी खूब हैं, विद्वान हैं, पठित हैं, शिक्षित हैं, सब अपने कार्यों में लगे हैं और धन भी खूब है, जमीन जायदाद खूब है, समाज में सम्मान भी खूब है। वे इसी में राजी हो जाते हैं। वे काहे को ईश्वर की प्राप्ति करके लिए व्यर्थ करें। वे जानते इतने में से उन्नति है सब, यानी भोगों में ही उन्नति मानते हैं। वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न क्यों करेंगे। तो कुछ तो ऐसे आदमी जो खान पीन और इसी में रात दिन लगे रहते हैं, उनका यही कार्य है भाई। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो पाशविक प्रवृत्ति से जरा ऊंचे उठे हुए, वो पशुओं जैसा जीवन, केवल धन पैदा करना, बाल बच्चे होना, घर बनाना, उससे कुछ आगे भी होते हैं लोग। उनके भी दिव्य चीज़ें होती हैं, लेकिन वो ये भी विचार करते हैं कि इससे आगे कोई और भी है, तो वो फिर संयत जीवन अपना बनाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त उठ करके वह परमात्मा का स्मरण भी करते हैं और जहाँ तक हो सकता अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से कार्य भी करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। धर्म वही है जो हमें लोक में सुख दे और वैराग्य उत्पन्न करे। कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म और वैराग्य की ओर उन्मुख होते हैं, उन व्यक्तियों में नहीं तो अधिकम से अधिकम। और कुछ उनमें ऐसे भी हैं जो मेरे से कहते हैं, महाराज हमें कोई ऐसा मंत्र बताओ, विधा बताओ जिससे हमें ज्ञान हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, हमें स्वर्ग के सुख मिल जाए। ऐसे भी लोग पूछते हैं। लेकिन कश्चित यतसिद्ध है, ये कोई नहीं पूछता है कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कुछ ऐसे जो रिद्धि सिद्धि के चक्कर में पड़े हैं, वे स्वर्ग के भोग चाहते हैं, अणिमा गणिमा लघिमा सिद्धियाँ चाहते हैं। एक कश्चित यतसिद्ध है, ये नहीं कहते संत जी मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हुए बिना ना तो लोक में सिद्धि आती कार्य कुशलता की, और ना परलोक के पारमार्थिक साधनाएं बनती हैं। अंतःकरण शुद्ध न होने से आज संसार में भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार फैला है। पहले से धन बहुत ज़्यादा है, पहले से कॉलेज विद्यालय बहुत खुल गए हैं, पूर्व से मैं देखता हूँ मरकरी बल्ब लग गए हैं, जगमग जगमग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार, दुराचार, कदाचार इतना बड़ा है कि महाराज सीमा टूट गई है। इसलिए सिद्धि जो वो है, सिद्धि का अर्थ यहाँ पर है, भगवान कहते अंतःकरण की शुद्धि सिद्धि है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति जो अंतःकरण शुद्धि के लिए यत्न करते हैं, चलो और आगे कुछ बढ़ते हैं, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि करते हैं, किसी संत से पूछते भी हैं, कुछ सत्संग भी करते हैं, लेकिन सत्संग ना मिले तो फिर भूल भी जाते हैं। यानी दृढ़ता पूर्वक अंतःकरण की शुद्धि में सत्संग न मिलने से वो भूल भी जाते हैं। उनमें भी कुछ ऐसे जीवित के पोढ़े हैं जो श्रद्धा पूर्वक कर्म योग, ज्ञान योग, धर्म और बुद्धि और क्या नाम भक्ति योग की साधनाओं में तत्पर रहते हैं, लेकिन संसार की कोई सिद्धियां प्राप्त हुई तो वो उसे साधना को कोई छोड़ भी देते हैं। कोई ऐसे हैं जो महाराज संसार की कोई वस्तु न चाहते हुए
केवल परमात्मा को चाहते हैं, केवल अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उद्धार करना चाहते हैं। वो हजारों में कोई कोई होते हैं। तभी गौरा जी ने पूछा शंकर जी से, एक कौए को भक्ति मिल गई, हजारों मनुष्य में कोई एक धर्म का आचरण करने वाला होता है, मनुष्याणाम से ही गीता का। नर सहस्र नर सहस्र एक होई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय राम। कोई धर्मशील को धर्मशील को विषय विमुख विराग श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तीन सहस्र तिमि सहस्र दुर्लभ ब्रह्म श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। धर्मशील विरक्त धर्मशील विरक्त जीवन मुक्त ब्रह्म परा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। सबसे सो दुर्लभ निदा पमगारे सबसे सो राम भक्ति रत गत मद श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राम बोलो श्री राम जय राम। सो हरि भक्ति काल विश्वनाथ मोहि कहु श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय बोलो श्री राम जय। हजारों मनुष्य हैं लेकिन उनमें मानवता धर्म किसी किसी में होता है। धर्म वही है जिससे हमारा लौकिक उन्नति हो, पारलौकिक भी हो। धृतेन सधर्मा जो धारण किया जाए वही धर्म है। मानव धर्म के 10 लक्षण मनु जी ने बताए। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये मानव धर्म है, धर्म के लक्षण बता दिए। तो मनुष्य तो बहुत हैं लेकिन मानवता किसी किसी में धर्म होता है। नहीं तो संसार में ही उन्नतियों को ही उन्नति मानते हैं
पारमार्थिक उन्नति की ओर हजारों करोड़ों का ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन इतना बढ़िया जिससे लौकिक लाभ पारलौकिक, फिर भी लोग क्यों नहीं ये करते हैं? धर्म का कार्य, भजन कार्य, भक्ति, प्रभु से प्राप्ति की उनको लगन क्यों नहीं होती है? तो महाराज उसको यही बताया है कि वो उसको लाभ मानते ही नहीं हैं। लौकिक लाभ में मानते हैं, स्वर्ग के भोग भी मांग लेते हैं, शुभ कर्म करते हैं, यज्ञ दान जब तक, लेकिन फल चाहते हैं तो स्वर्ग तक पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ से फिर गतागतम फिर नीचे गिरते हैं, फिर 84 के चक्कर में आते हैं, गमनागमन होता ही रहता है, छूटते ही नहीं है, क्योंकि वो मानते ही नहीं कि इससे अधिक कोई और लाभ है। हम लब्धात लाभम। गीता में भगवान कहते परमात्मा के प्रेम के समान कोई दुनिया में लाभ नहीं है। और कितने शुभ कर्म कर ले, स्वर्ग भोग ले, हजारों विषय में आप विद्याएं पढ़ लो, हुनर सीख लो, गुण सीख लो, रिद्धियाँ सिद्धियाँ आ जाएं, फिर भी दुर्गति होगी, शुभ गति फिर भी होने वाली नहीं है। इसलिए साथ हजारों में कोई एक संयम साधना करता है और उसे यदि सत्संग न मिले तो उसे छोड़ भी देता है। मनुष्याणाम शास्त्रेषु, तो भगवान बोले, गौरा ने कहा, नर शास्त्रमा सुनो पुरारी। हे मेरे गुरुदेव, बोले बाबा, कोविक हो धर्मव्रतधारी। और धर्म भी दो तरह का, सकाम एक निष्काम। तो सकाम वाले बहुत हैं। आपने इतने पुराण पढ़ो, वेद पढ़ो, पुराण करो, शास्त्र पढ़ो, उनमें ज़्यादातर तपस्याएं लोगों ने सकाम भाव से की हैं। निष्काम भाव वाले उंगलियों पर कोई हैं, कोई। इसका बहुत कम आदमी हैं जो धर्म का आचरण करके और संसार से वैरागी होते हैं। बहुत कम आदमी हैं। हाँ जी। और धर्मशील होकर के वैरागी कोई होते हैं, धर्मात्मा तो होते हैं, लेकिन उन्हें संसार के सुख और स्वर्ग के सुख ही को सच्चा मानते हैं, अधिक उसी में आसक्त रहते हैं। विषय विमुख विरागरत हुई, लेकिन उनमें कोई वैराग होते हैं। कहते विषय विमुख विरागरत हुई, और कहते उनमें भी कोई सम्यक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, साधना में ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। और उनमें भी कोई ब्रह्मलीन विज्ञानी होते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। धर्मशील, अब कितनी श्रेणियां बताई। एक तो धर्मशील हुए, उनसे श्रेष्ठ वैरागी हुए, क्योंकि धर्म तो है लेकिन विराग नहीं है। विरक्त और ज्ञानी, और आत्म तत्व का ज्ञान भी उन्हें हो गया, यानी वो मुक्त भी हो जाते हैं। धर्मशील, विरक्त और ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, और जीवन मुक्त भी हो जाते हैं। लेकिन इनसे भी भगवान का भक्त शरणागत श्रेष्ठ है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। क्यों श्रेष्ठ है? मुक्ति परमात्मा को आप ना माने तो भी हो जाएगी। भगवान ने गीता में कहा है, व्याय कामान या सर्वान पुमाश्यति निष्पृहा निर्ममो निरहंकारा शांति में गच्छति। यानी कामना स्प्रिया को छोड़ दो, ममता और अहंता को, तो आप मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा की आवश्यकता नहीं है वहाँ। इसी तरह वेदांत के ज्ञान में भी, अपने स्वरूप के बोध के लिए भी वेदांत में परंपरागत साधन, बहिरंग साधन, अंतरंग साधन कीजिए, तो आप अपने आत्मा का बोध प्राप्त करके मुक्त हो जाएंगे। तो मुक्ति तो कर्मयोग में भी हो जाती है, और मुक्ति ज्ञान योग से भी हो जाती है। वहाँ परमात्मा की मानने कोई आवश्यकता नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान। लेकिन एक बात है
मुक्त जो होते हैं यानी कर्मयोग से शांति प्राप्त हो जाती है और मुक्त होने से निजानंद प्राप्त होता है। आज का प्रवचन वेदांती को अपने स्वरूप में स्थित होकर पूर्ण हो जाता है। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है, वो मुक्त हो जाता है निजानंद में। यानी कर्मयोगी शांति में, वेदांती को निजानंद प्राप्त होता है। लेकिन निजानंद प्राप्त होता है, लेकिन प्रतिक्षण वर्धमान आनंद भक्ति से प्राप्त होता है। यानी वो नित्य नूतन नवीन आनंद, निजानंद से भी आगे आनंद प्राप्त होता है। वो भगवान के प्रेम से, भक्ति से भक्त को प्राप्त होता है। और एक बात इसमें और है, कर्मयोग ज्ञान योग में यदि पतन हो जाए तो योग भ्रष्ट हो जाता है। लेकिन परमात्मा का भक्त, परमात्मा का आश्रय लेने वाला योग भ्रष्ट नहीं होता। बोले सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भगवान बोले हजारों में कोई जानने वाला, कई योगों में लोग लगे रहते हैं, लेकिन मेरा भक्त प्रेम योगी सबसे श्रेष्ठ होता है। तो एक को तो शांति मिलती है, दूसरे को निजानंद प्राप्त होता है। मेरे भक्त को नित्य नूतन वर्धमान परमानंद प्राप्त होता है। और एक बात बताएं, कोई हमें ऐसा भी तो चाहिए जो हमें रस दे, जीवन में ही आनंद दे, जीवन में ही हमें एक ऐसा अवलंब हो कि हम कहीं भटक जाएं, भूल जाएं तो हमें संभाल ले। अन्य योगों में संभालने वाला कोई नहीं है। भगवान की भक्ति में, शरणागति में संभालने वाले भगवान हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भगवान बोले मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यतसिद्ध है। विद्वानों इसका अर्थ ये भी हमारे संतों ने सत्संग में सुनाया, सिद्धि का अर्थ ये नहीं है कि स्वर्ग तक पहुंच गए तो सिद्धि हो गई, वहाँ से गिरना पड़ेगा, पतन होगा। फिर सिद्धि का अर्थ है अंतःकरण शुद्धि है। यहाँ भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे जो पूर्व पितर हैं जनकादि, उन्होंने भी कर्मणेव संसिद्धि, सिद्धि शब्द आया वहाँ। संसिद्धि माने जनक जी ने अपने अंतःकरण को शुद्ध किया था, और अंतःकरण जब शुद्ध होता है तभी वेदांत का ज्ञान आता है, नहीं तो आएगा ही नहीं। अंतःकरण शुद्ध होता है तभी ज्ञान आता है, अंतःकरण शुद्ध होता तभी जीवन में करने की कुशलता प्राप्त होती है। बिना अंतःकरण शुद्ध हुए महाराज न तो वेदांत का ज्ञान आता है, और अंतःकरण की शुद्धि हुए बिना भक्ति आती तो है, लेकिन पराभक्ति नहीं आती। पराभक्ति के लिए अंतःकरण का शुद्ध होना नितांत अपेक्षित है। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करें निष्काम। निष्कामता का नाम दिया है भगवान। यानी सकामता में यज्ञ दान जप तप विद्याएँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ सीख लो, लेकिन वो पता नहीं करेंगे आपका। जिनको लोग आज पागल हो गए, धन के पीछे पड़े, कोठियों के पीछे पड़े, बाल बच्चे चलो बाल गोपाल एक पलटन हो गई, वो समझते बस यही उन्नति हो गई। उनके लिए है भगवान बोले ये उन्नति भी अवनति में ले जाएगी आपको, क्योंकि नाशवान की उन्नति हुई, अविनाशी की नहीं हुई है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यानी शरीर संसार नाशमान है, इसमें कितनी उन्नति कर लो इसका नाश हो जाएगा, फिर नीचे गिरना पड़ेगा, फिर पतन होगा। इसलिए कोई कोई होते हैं जो इसके लिए प्रयत्न करते हैं, और वो फिर तत्वता वेत्ती, मेरे को तत्व से जान भी लेते हैं। मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यतसिद्ध है।
यत्तामप सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता, उनमें भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ आती हैं, उनको भी ठुकरा देते हैं। वो स्वर्ग के भोगों को भी नहीं चाहते, वो केवल परमात्मा को चाहते हैं और किसी को चाहते ही नहीं हैं कि मेरे भगवान हैं। और लेकिन एक बात है, कई भाई बहन सुनते होंगे कि भगवान को चाहें कुछ न चाहें तो क्यों कुछ करें, अचाह हो जाए, अप्रयत्न हो जाए, भगवान से कुछ ना चाहें तो क्या करें। फिर भगवान को जब चाहते ही कुछ नहीं तो भजन क्यों करें, सेवाएं क्यों करें, ऐसे संदेह पैदा हो जाते हैं। इसके लिए उत्तर देते हैं, अरे भैया भगवान से कुछ न चाहें और उनसे प्रेम करें तो भगवान ज्ञान के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, परमानंद के सागर हैं। भगवान को प्राप्त करके क्या कोई किसी प्रकार की कमी रह जाएगी क्या? सब प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कर्मयोगियों को प्राप्त होगा, उनकी मुक्ति तो हो जाएगी, उन्हें अपनी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, लेकिन सिद्धि प्राप्त हो करके भी परम सिद्धि प्यार नहीं मिलेगा उनको भी। इसलिए उनको भी आंशिक भूख प्यार की बनी रहती है, मुक्तात्मा को भी। तभी कहा है वचन जीवन मुक्त ब्रह्म पर, जो मुक्त होते हैं वो भी भगवान के प्रेम को चाहते हैं। इसलिए मुक्ति से भी भक्ति श्रेष्ठ है। शरीर संसार से संबंध तोड़ दो, जड़ता स्वीकार कर लो तो मुक्त हो जाओगे, और परमात्मा से प्रेम करो तो भक्त हो जाओगे। शरीर संसार से आसक्ति करो तो विभक्त हो जाओगे। शरीर संसार की आसक्ति वाला 84 में जाएगा और भगवान से प्रेम करने वाला भगवान को नचा देगा। तो फैसला करो कि हमें शरीर संसार का आश्रय लेना है कि भगवान का। शरीर संसार का आश्रय लेने वाला पतन की ओर जाएगा, और यानी माया का आश्रय लेगा तो 84 लाख माया रचाएगी, और भगवान का आश्रय लेगा, भगवान से प्रेम करेगा तो वह भगवान को नचा देगा। अब बताओ, संसार से कितनी उन्नति करो, कुछ भी करो, संसार तुम्हारा होने वाला नहीं, कभी साथ देने वाला नहीं। डंके की चोट सुन लो सब। और भगवान हमें छोड़ने वाले नहीं। हमारी कितनी मूर्खता है कि जो हमारा साथ नहीं देता उसके लिए रात दिन लगे उन्नति में। हाँ, ज़मीन हो, जायदाद हो, धन हो, संपत्ति हो, बात सब दुनिया में ही लगे रहे। उनके पास समय नहीं। भगवान भी बड़े चतुर। भगवान ने ऐसे आकर्षण उत्पन्न किए हैं कि उनको उल्लंघन करके तभी आ सकते हो। ऐसा सस्ता सौदा नहीं है। और एक बात लोग समझते होंगे कि भगवान प्राप्ति बड़ी कठिन है। कठिन नहीं है। मनुष्याणाम शास्त्रु कच्चित सिद्ध है, यत्ताप सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं कि भगवान सब जगह हैं, सब में हैं, सब देश में हैं, सब काल में हैं, सब पदार्थों में भगवान हैं। जो सब जगह है उसकी प्राप्ति कठिन तो है ही नहीं। इसका अर्थ हमारी लगन, हमारी चाह नहीं है, भगवान तड़प नहीं हमारे अंदर है, ये कठिन है। अगर तड़प हो जाए तो भगवान क्या रुक सकते हैं? भगवान के लिए हम रोएं तो क्या भगवान छुप सकते हैं? भगवान तो सब जगह हैं ही। एको हमें भगवान की भूख ही नहीं है। हम लौकिक उन्नतियों को ही श्रेष्ठ मानते हैं। हम बस 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 यही है, सबसे बड़ा है, बस यही है। भगवान बोले ऐसे हजारों में कोई कोई हैं जो हमको चाहते हैं। भगवान को चाहता है और भगवान के लिए कभी रोता भी है, कभी बिलखता भी है। बालानाम रोदनम बलम,
बालक का बल रोना ही बल है। बच्चा रोता है तो माँ तुरंत आकर के संभालती है और प्यार करती है। तो भगवान माता की माँ है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें। जब भगवान के लिए हम रोते हैं, हमें दुनिया की उन्नतियों से धोखा होता है कि नासमान टिकेगी ही नहीं किसी की, और वो रोता है तो भगवान कृपा करके अपना लेते हैं। भगवान बड़े चतुर हैं, नहीं तो उनकी दुनिया चले भी कैसे। उन्होंने आकर्षण छोड़ रखे हैं। एक तो आकर्षण छोड़ रखा है स्त्री पुरुष का, एक दूसरे में आकर्षण होता है, स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में। एक तो आकर्षण उन्होंने ये छोड़ा। दूसरा आकर्षण धन का छोड़ दिया, जमीन जायदाद धन। तीसरा आकर्षण एक और छोड़ा है, यश कीर्ति मान सम्मान का। ये आकर्षण जिसको जितने अच्छे लगेंगे उतना ही वो ईश्वर से दूर हो जाएगा। और ये आकर्षण होते हैं संतों में भी, सिद्धों को भी मिलते हैं आकर्षण, लेकिन वो इनको जानते हैं नाशवान है जी, इसमें चिपकते नहीं है वो। ये फर्क है। होता तो उनके यहाँ भी, महापुरुषों के यहाँ कौन सी कमी होती है। बल्कि संसार के प्राणी केवल धन को, संपत्ति को, वैभव को ही चाहते हैं, लेकिन महापुरुष चाहते नहीं। उनके चरणों के पीछे लक्ष्मी संपत्ति चलती है। कहा भी वेद व्यास ने कि संतो संसार के प्राणी संपत्ति के पीछे, शक्ति के पीछे भागते हैं, लेकिन संतों के पीछे संपत्ति और शक्ति भागती है। तभी जितने महापुरुष हैं वो सर्विस नहीं करते, खेती बाड़ी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, ना मांगते न ज़्यादा याचना करते। हाँ, अच्छे काम के लिए प्रेरणा तो करते हैं, करवाते भी हैं, तो कार्य है उनका। भक्तों का भी पाप दूर करना उनका कार्य है। लेकिन ये सब कुछ वो करते हैं संतगण, कोई उनके सर्विस कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी संतों के पीछे तमाम धन संपत्ति घूमती है। तो दुनिया वाले धन के पीछे घूमते हैं, संतों के पीछे संपत्ति घूमती। बोले धर्म की भागती फिरती थी दुनिया। लोग कहते हैं कुछ नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। अरे तुम करके परमात्मा को अपना मान के तो देखो, परमात्मा की शरण लेकर तो देखो। तुम भूखे रह जाओगे, गरीब रह जाओगे, अज्ञानी रह जाओगे। राम राम राम, भगवान के पास क्या चीज़ नहीं जो तुम्हें न देंगे वो। तो भगवान ने इस तरह खंडक बना रखे हैं। वेद में आता है परांच खान बतन स्वयंभू, ब्रह्मा स्वयंभू ने, भगवान ने आकर्षण बना रखे कि बेटे इन्हीं में लगे रहो, ये टके टके के खिलौने खेलो उसे। लेकिन कोई कोई ऐसा जो इन खिलौनों में आसक्त नहीं होता, ऐसा कोई हजारों लाखों में एक ही होता महाराज। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है हमारी लगन है। वो लाखों में किसी किसी में लगन, जिसमें लगन लग गई उसी दिन परमात्मा प्रकट हो जाए, उसी दिन उसी से अपने मिल प्रकट हो जाए। खंबे से प्रकट हो गए, मीरा के बिस्ते प्रकट हो गए हैं, महाराज नामदेव के कुत्ते से प्रकट हो गए। वे तो सब में बैठे ही हैं। एको हमारी लगन नहीं है, हमारी भूख नहीं ईश्वर की है। हम लौकिक उन्नतियों को ही मान बैठे कि यही चरम कुछ है। और कैसे प्रकट हो जाते हैं वो सब आज ही बता दूं तो फिर कल कौन सुनेगा। आज इसकी व्याख्या सत्संग में हुई कि हजारों मनुष्य कोई रिद्धि सिद्धि में अटक जाते हैं, कोई धन के अटक जाते हैं टके टके खिलौनों में, कोई मान सम्मान में अटक जाते हैं, कोई इस कीर्ति में डूब जाते हैं, कोई स्वर्ग के भोग चाहकर यही संतुष्ट होते हैं। ये इनको भी त्यागने वाला और परमात्मा के लिए व्याकुल होने वाला
कोई कोई महान होता है। काकभुसुंडी परमात्मा के लिए व्याकुल रहे, जो व्याकुल रहे तो देखो उनको ब्राह्मण से कौवे की जोन मिल गई तो भी वो कहते बहुत अच्छा रहा। यानी उनको अगर कहीं ऐसी भी स्थिति हो जाए तो भी वो मस्त रहते ईश्वर के और भगवान के मुख में चले गए। तमाम क्या क्या देखा उन्होंने। ऐसा जो है प्रत्यक्ष वर्धमान रस प्राप्त होता है भगवान की भक्ति से, भगवान के प्रेम से। टके टके के खिलौने माता देती बच्चे को चटुआ देती है और देती, बच्चा खेलता रहता उनमें, माता कार्य करती रहती, लेकिन उससे शांति नहीं मिलते। जब बच्चा रोता है तो माँ तुरंत उसे प्यार करती है। इसी तरह से धन संपत्ति रिद्धि सिद्धि स्वर्ग के भोग टके टके के खिलौने हैं। जब इनसे शांति नहीं मिलती, नहीं मिलेगी, नहीं, नाशवान है चीज़ें, भोग हमेशा नाशवान चीज़ें। तो वो व्याकुल होके जब परमात्मा की शरण आ जाता है, केवल परमात्मा को ही चाहता है, तो परमात्मा से प्रेम करने वाला तो भगवान तो भगत की भी चौकीदारी करने लग जाते हैं। संसार में मर जाओ, कितना करो, संसार आपका कभी होगा नहीं, और भगवान के हो जाओ तो भगवान कभी धोखा देंगे नहीं। लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। ऐसा न समझो भगवान के पीछे उनकी शरण लेने वाला, प्रेम करने वाला, उसे लौकिक लाभ नहीं मिलेंगे। अरे लौकिक लाभ मिलेंगे वो उन्हें चाहता नहीं है, आसक्ति नहीं उसकी है। हाँ, भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हो गई अब बेकरार आने को है। अब कैसे सिद्धि प्राप्त होती है उस विषय की कल चर्चा करेंगे। आज का प्रवचन यहीं पर। बोले गीता माता की, प्रेम से बोलो वेद भगवान की जय। भगवद गीते मैया जय।